गोभी तो आपने बहुत बनाकर खा लिया, लेकिन अभी तक हमको लगता है गाँठ गोभी आपने नहीं बनाई। तो ये जो गाँठ वाली गोभी होती है, ये भी सर्दियों में आती है और बहुत टेस्टी ये भी लगती है, इसकी भी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 किलो गाँठ की गोभी ले लिया है। गाँठ वाली जो जिसमें गाँठ होती है, ये वो गोभी है। सबसे पहले इसके पत्ते आपको तोड़ देना है और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस गोभी की सब्ज़ी किसने-किसने बनाई है और कौन-कौन बनाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस तरीके से बनाते हैं, आज मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ कि मेरे घर में किस तरीके से बनती है। तो बस सारे पत्ते निकालने के बाद इसको आपको छील लेना है। तो इसके जो छिलके होते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी मोटे होते हैं, इस वजह से इसको चाकुओं से ही आपको छीलना पड़ेगा। अंदर काफ़ी मुलायम होता है, लेकिन ऊपर से हल्की सी जड़ के पास जो है जाली की परत होती है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा और इस तरीके से छीलना है इसको। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, ये आलूओं के साथ में बनती है। खाली गोभी भी बना सकते हैं वैसे आप, लेकिन थोड़ा आलू भी डालिए तो ज़्यादा अच्छी लगती है रोटी और चावल के साथ खाने में। तो बस बीच से इसके 4 टुकड़े करिए और उसके बाद में आधे-आधे टुकड़े और कर दीजिए। तो एक गोभी में 8 टुकड़े कर के तैयार कर लीजिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे पीसेस इसके आपको नहीं करने हैं। ये जैसे हम आलू कट करेंगे, सेम उसी तरीके से गोभी को कट करना है। तो गोभी और यहाँ पे हमने 3 आलू मीडियम साइज़ के कट करके तैयार कर लिए हैं। अब इस सब्ज़ी को आज हम बनाएंगे कुकर में, क्योंकि ये सब्ज़ी कुकर में जल्दी बन जाती है, इसको गलने में टाइम लगता है, इस वजह से इस सब्ज़ी को कुकर में बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, टाइम की बचत होती है। तो एक कुकर ले लिया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। हम ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाते हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है, तब तक यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 से 5 लहसुन, 2-3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको जो है मोटा दरदरा पीस लेंगे। इधर तेल गरम हो गया है, इसमें हमने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग तड़के में, बस। और उसके बाद जो ये प्याज हमने दरदरा करके पीस लिया है, लहसुन प्याज अदरक, इसको डालकर अच्छे से आपको भून लेना है। अब जब तक ये भुन रहा है, तब तक इसी में हमने 2 टमाटर डाल दिया है। गोभी मीठी होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप 2 टमाटर का इस्तेमाल करिएगा। टमाटर को भी दरदरा दरदरा पीस लेंगे, या तो चाहो तो छोटे छोटे कट करके भी डाल सकते हो। मिक्सी जार यूज किया था मैंने, तो इसीलिए मैंने टमाटर को भी हल्का सा ऐसे ही बहुत बारीक नहीं पीस लिया है। अब उसके बाद में इसको भी जब वो तड़का पक जाए, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का, तब हम जो है इसको टमाटर को डाल के अच्छे से भून लेंगे। टमाटर तेल सेपरेट होने लगेगा तो इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी लिया है, 1/4 चम्मच के करीब भुने हुए कसूरी मेथी का पाउडर लिया है, इसको भी साथ में ही डाल देना है मसाले के। अब मसाले को आपको भूनना है कंटिन्यू चलाते हुए। देखिए इस तरीके से ढक कर आप थोड़ी देर के लिए मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दीजिएगा। गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और ये पक जाएगा आराम से, तेल सेपरेट हो जाएंगे और मसाले भी आपके देखिए पककर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप जो है मसालों को अच्छे से भून लीजिएगा, थोड़ी देर खुले करके और थोड़ी देर ढक कर इस मसालों को अच्छे से पका लीजिए। मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको गांठ गोभी डालनी है और उसके बाद 1-2 मिनट भूनने के बाद आपको आलू डालना है। फ्रेंड्स, गांठ गोभी डालते समय वीडियो स्किप हो गई कि कहीं से एडिटिंग में चली गई, वो नहीं आई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मसाला भुनने के बाद में गांठ गोभी डालकर 1-2 मिनट भून लिया है, क्योंकि गांठ गोभी को भुनने में टाइम लगेगा। और उसके बाद आप आलू डालिएगा, ढक कर लो फ्लेम पर 5 मिनट इसको पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और देखिए इस तरीके से मिक्स करिए। और इस समय आलू और गांठ गोभी साथ में मसाले भुन चुके हैं और जो है अच्छे से तेल भी अलग होने लगा है, देख सकते हैं आप। तो अब इसमें हम आपको पानी का इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पानी गांठ गोभी से भी छूटेगा,
तो उसमें से भी थोड़ा बहुत पानी निकलता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढक्कन बंद कर देंगे पानी डालने के बाद और हाई फ्लेम पर 3-4 सीटी आप ले लीजिएगा। 3-4 सीटी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गांठ गोभी को गलने में टाइम लगता है, इसलिए। अब देखिए 3-4 सीटी यहाँ पर आ गई है, प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया है और सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बनकर एकदम तैयार हो गई है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है और इसको अब मिक्स कर देंगे। ये सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगती है। गोभी की तो सब्ज़ी आपने बहुत बनाकर खाई होगी। इसको भी लेके आइए मार्केट से और बनाकर खाइए। हमारे घर में तो सलजम और गांठ गोभी सर्दियों में ज़रूर खाई जाती है, बहुत सबको पसंद है। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप हल्की लुटपुटी सी सब्ज़ी बनाइए, रोटी चावल के साथ, पराठों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन इस सब्ज़ी को किस तरीके से बनाता है, सूखी बनाता है या इस तरीके से ग्रेवी वाली। तो चलिए सब्ज़ी को सर्व कर लेंगे बिना देर करते हुए। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। मैंने इस सब्ज़ी में ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई है, आप चाहो तो ग्रेवी बढ़ा सकते हो। मैंने रोटी से खाने के लिए ये सब्ज़ी बनाई है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक